अस्सलाम वालेकुम, मैं आदिल कादरी। इस साल ईद मिलाद पर अपने लिए टोपिया, शॉल और नालन पाक adilkadri.com से खरीदें। अस्सलाम वालेकुम। एक मर्तबा एक सफर में लश्कर में पानी खत्म हो गया। लोगों ने कहा मौला पाक से पानी पानी पानी। आपने फरमाया रुको, मैं जरा इंतजाम करता हूँ। एक राहिब से मिले और राहिब ने कहा यहाँ चंद मील फासले पर जाएं तो पानी का, इतनी दूर हम नहीं जाते। मौला पाक ने जमीन देखी और वहीं उसके गिरजा के पास मैं यहाँ खोदो। अब कुआं खोद के पानी पीना कितना आसान है, आप जानते हैं इसको। आपके लिए तो मटके से उठा निकाल के भी पानी पीना मुश्किल है। आप तो पानी भी बच्चों से मांगते हैं, बीवी से मांगते हैं ना। तो आपके लिए क्या इसकी अहमियत, तो आपके लिए कुआं, हालांकि कुआं नहीं खोदा। सरकार मौला पाक ने मैं यहाँ खोदो पानी निकलेगा। जब वहां खोदा तो एक पत्थर दिखा और मैं इसी पत्थर के नीचे पानी है, इसी पत्थर के नीचे पानी है। लोगों ने खूब जोर लगाया, पत्थर नहीं हटा। फरमाया हटो। अल्लामा जामी फरमाते मौला पाक ने आस्तीन चढ़ाई। मौला मुश्किल कुशा ने अंदाज देखे, फातेह खैबर का आस्तीन चढ़ाई और आस्तीन चढ़ाकर अपनी उंगलियां पत्थर के नीचे डाली। जो खैबर का दरवाजा दूसरे हाथ से उखाड़ ले, उसके लिए मुश्किल क्या है पत्थर को उखाड़ना। मौला पाक ने जब वो उंगली डाली और उंगली डाल करके पत्थर को हटा दिया, हटाया तो पानी का चश्मा उबल पड़ा। जैसे पानी का चश्मा उबल पड़ा, लोग पीने लगे। लजीज पानी था, बहुत लज्जतदार पानी था। ये मंजर देखकर वो राहिब आया, थोड़ी देर पहले जिससे बात हुई थी, वो राहिब आया। आप कोई नबी है? आप कोई नबी या रसूल है? मौला पाक ने कहा मैं कोई नबी रसूल नहीं। तो क्या नबी के भाई और उनके वसी है? नबी के भाई या उनके वसी है? फरमाया हाँ, मैं उनका चचाजाद भाई हूं। तो कहा कि हाथ बढ़ाएं, कलमा पढ़ाएं, इस्लाम में दाखिल करें। आपने फरमाया बता तो सही ये मामला क्या है। भाई जो जमीन पे छुपा हुआ पत्थर जानता है क्या वो मामला नहीं जानता? लेकिन जरा कहलवाना भी तो होता है। अगर मौला पाक यूं ही सारा मामला राज में कर देते तो मुझे उन्वान कब मिलता, जामी को उन्वान लिखने के लिए कब मिलता, मुझ गुलाम को बोलने के लिए कब मिलता। यही तो बात है। तो मौला पाक ने बोला बात क्या है? कलमा पढ़ लिया, बात क्या है? तो कहा ये गिरजा जो बना है उसके बनने की वजह ये पत्थर है। गिरजा, गिरजा किसी इबादत के लिए नहीं बना था, गिरजा बना इस पत्थर के लिए। कहा वो क्यों? तो कहा कि आसमानी किताबों में लिखा था कि यहाँ एक पत्थर है जो जमीन में छुपा हुआ है, कहाँ है किसी को पता नहीं। मैं अपने अल्फाज के जामे में बयान करने लगा हूँ, कहाँ है किसी को पता नहीं। लेकिन बात इतनी है, आसमानी किताबों में ये बात थी कि आखिरी नबी का जब दौर आएगा तो उस पत्थर को हटाने का काम या तो वो आखिरी नबी करेगा, और अगर वो नबी नहीं आएगा तो उस नबी का अखी यानी भाई और उसका वसी आएगा और वही आकर के पत्थर हटाएगा और वहां से पानी का चश्मा निकलेगा और वो मजहब हक होगा। तो यहाँ पर जब से आसमानी किताबों में ये बात पढ़ी गई तो हमारे बड़ों ने गिरजा बना दिया और राहिब इंतजार करते रहे कि वो दौर कब आएगा, या आखिरी नबी को देख लेंगे या उसके अखी को देख लेंगे। तो एक मरता तो दूसरे को वसीयत करता, दूसरा जाता तो तीसरे को करता, हत्ता के मुझ खुश नसीब की बारी आई और आज मुझे ये देखने का शरफ मिल गया। तो इसलिए मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। मेरे और आपकी तरह कोई होता तो 4-4 फुट ऊपर उड़ता। अगर कोई नाजिम हमें अलकाबात से याद कर ले तो पैर जमीन पे नहीं टिकते, लेकिन वो अली थे अली। आसमानी किताबों में इस वाक़े का जिक्र सुनकर इतना रोए कि आंसुओं से दाढ़ी तर हो गई और कहने लगे मैं तो अल्लाह का आजिज बंदा हूँ, अल्लाह के इनामात मुझ पर कितने हैं कि उसने आसमानी किताबों में मेरा तस्करा फरमाया। अली है मुर्तजा। एंड पर आते हैं इख्तिताम पर।